हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज हम फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST। इन दोनों टैक्सेशन के बीच में क्या अंतर है, कौन सा टैक्स का असर हमारी जेब पर पड़ता है और कौन सा टैक्स का असर हमारी जेब पर नहीं पड़ता है, या दोनों टैक्स का असर हमारी जेब पर पड़ता है, क्या किसी दोनों में से एक टैक्स का असर हमारी जेब पर पड़ता है और एक का नहीं पड़ता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। 100% प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि टैक्सेशन का मतलब क्या है और कौन कौन से टैक्स का हमारे ऊपर असर पड़ रहा है और कौन से टैक्स का असर नहीं पड़ रहा है। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे कि कौन से टैक्स से हमारे इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपके समय को व्यर्थ नहीं करते हैं और समझते हैं कि वीडियो किस तरीके से आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स। बेसिकली टैक्स होता क्या है। तो टैक्स आर कंसीडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। एक देश में रहने के लिए जो आपको कीमत चुकाने पड़ती है वो आपका क्या है, टैक्स है। पॉइंट नंबर सेकंड, टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। क्यों लगाती है, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब इस देश के जो भी खर्चे हैं उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, उसी देश के वेलफेयर के ऊपर, मतलब जो कि पब्लिक की भलाई के लिए है। थर्ड पॉइंट, टैक्स आर टू टाइप्स के टैक्स होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। वायर टैक्स लेविड, टैक्स क्यों लगाया जाता है। दिस इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो इनकम का जरिया है वो क्या है, टैक्स है। गवर्नमेंट की इनकम का जरिया क्या है, टैक्स है। रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, रोड, डैम, एजुकेशन, हेल्थ केयर। गवर्नमेंट यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको किस पे खर्च करती है, डैम के ऊपर, रोड बनाने के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और भी जो भी पब्लिक की भलाई के लिए जो भी पैसा खर्च करना है वो गवर्नमेंट यहाँ से पैसे को जनरेट करती है और वो खर्च करती है। अब समझते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन से टैक्स का असर हमारे ऊपर पड़ता है। टाइप ऑफ टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स और नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है आपका इनकम टैक्स, STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी मतलब जो कि स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक पे जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए क्या है, STT है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड नंबर 3 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जो कि जिन वस्तुओं का खरीद बेच हमारी व्यापार का पार्ट नहीं होता है, मतलब जो कि हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और उसको खरीद बेच करते हैं, तो उससे जो पैसा हमारा जनरेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। वो क्या होता है, कैपिटल गेन। जैसे कि किसी मकान को बेचा या खरीदा या आपने कोई स्टॉक को होल्ड करा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप होल्ड करते हो उसके बाद जो उसको बेचते हो तो वो क्या है, आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम। फॉरेन से आपके पास कोई इनकम आई है तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST एंड कस्टम ड्यूटी। पहले काफ़ी सारे 17-18 तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। वैट होता था, CST होता था और काफ़ी तरीके के होते थे। वो सारे हटा के क्या आ गया है, GST, जिसको वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जो कि गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है वो क्या है, कस्टम ड्यूटी है। तो ये दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, वो भी आपको प्रैक्टिकल वे में मतलब समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बिजनेसमैन भाई साहब हैं, इन्होंने क्या करा, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख एंड पे GST 12%। इन्होंने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, उसके ऊपर 12% GST दिया। तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो कितना, 5 लाख रुपए है। GST कितना, 60,000, 12% के हिसाब से। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, 5,60,000 रुपए। ये क्या इन्होंने खरीदा, माल खरीदा 5 लाख का, 12% GST दिया, जिसके ऊपर टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी बन गई 5,60,000। हम एक एग्जांपल से समझेंगे दोनों टैक्स के बारे में तो आपकी बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या करा, जो माल को खरीदा, क्योंकि ये व्यापारी भाई है, इन्होंने क्या करा, माल को खरीदा और उस माल को क्या कर दिया, 10 लाख रुपए में बेच दिया। 5 लाख का माल खरीदा, 10 लाख में बेच दिया। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, 12% GST कलेक्ट किया। जब इन्होंने माल खरीदा तो GST को पे किया, जब इन्होंने माल बेचा तो GST क्या करा, कस्टमर से कलेक्ट किया।
तो अब इनकी क्या स्थिति बनी, टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख, जीएसटी 1,20,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गई 11,20,000 रुपये। अब ये जो भाई साहब ये है बहुत खुश, क्यों है खुश, क्योंकि इनको हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो गया भैया, ये कह रहे हैं मैंने 11,20,000 रुपये का माल बेचा और 5,60,000 रुपये का खरीदा था, तो मेरे को भैया प्रॉफिट कितना हो गया, 5,60,000 रुपये का। अब ये हैं बहुत खुश, इन्होंने कि मेरे को 5,60,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इतने में हमारे जैसे आपके जैसे अकाउंटेंट भाई प्रकट हो गए, उन्होंने इनको बोला कि भैया 1,10,000 रुपये आप टैक्स दे दो। क्या दे दो, 1,10,000 रुपये टैक्स दे दो। ये सुन के इनको बहुत धक्का लगा। उन्होंने बताया अकाउंटेंट ने कि जीएसटी में 60,000 रुपये चाहिए सर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, साथ में इनकम टैक्स चाहिए 50,000 रुपये। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनकम टैक्स की जो रेट है वो कितनी है, 10%। प्रॉफिट के ऊपर 10% आपका क्या है, इनकम टैक्स, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट इनसे कह रहा है कि भैया आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर 1,10,000 रुपये गवर्नमेंट को जाएंगे। ये सुनकर बिजनेसमैन भाई साहब को बहुत धक्का लगा और उन्होंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि भैया मुझे डिटेल दो कि कैसे कैसे आप बता रहे हो कि 1,10,000 रुपये जाएंगे और मेरी प्रॉफिट में से इतना पैसा क्यों जाएगा। मैंने 1,10,000 रुपये टैक्स में दूंगा, इसके अलावा आप लोगों की सैलरी दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूंगा, रेंट दूंगा, गाड़ी आने जाने का भाड़ा दूंगा, अनलोडिंग लोडिंग के चार्जेस दूंगा, तमाम तरीके के खर्चे दूंगा, मुझ पर इतना टैक्स क्यों लग रहा है, मुझे इसके बारे में डिटेल दो। तो अब जो अकाउंटेंट है, जो कि आप और मेरे जैसे, वो इनको डिटेल दे रहे हैं कि सर आपका कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पर है और आपको किस तरीके से टैक्स को पे करना है। तो अब ये समझ लेते हैं। तो जो अकाउंटेंट भाई साहब है, उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि सर आप गलत फहमी में हो। आप जो कह रहे हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है 11,20,000 रुपये जो आप कह रहे हो, और 5,60,000 रुपये जो आप घटाने के बाद कह रहे हो आपको 5,60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है 10 लाख माइनस 5 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू 5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है आपका वो कितने का है, 5 लाख रुपीज़ का है। 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपने घटाए तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितने का निकला, 5 लाख रुपए का निकला। तो आप अभी गलत फहमी में हो, आपने 5,60,000 रुपये। तो वो कहने लगा भैया ऐसा क्यों, मैंने तो 11,20,000 रुपये का माल खरीदा था और 5,60,000 रुपये में बेचा था, तो मेरा प्रॉफिट तो है 5,60,000 रुपये। तो उन्होंने बताया कि भैया जब आपने 5 लाख का माल खरीदा था तो आपने जीएसटी पे किया था। जीएसटी पेड किया था, कितना पेड किया था, 60,000। जब आपने माल को बेचा तो आपने क्या करा, जीएसटी कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया आपने, 1,20,000 रुपये। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1,10,000 रुपये टैक्स पे करना है, उसमें वो आपके जेब से नहीं जा रहा है 1,10,000। क्यों, क्योंकि आपने 1,20,000 रुपये तो कस्टमर से ले लिया ना, कस्टमर से ले लिया कितना, 1,20,000 रुपये, जबकि आप देकर कितने आए थे, 60,000। पेड कितना किया था आपने, 60,000। तो आपने 1,20,000 रुपये कस्टमर से लिए थे, 60,000 आप देके आए थे। तो इन दोनों का जो वेरिएंस है 60,000 रुपये, वो जाएगा जीएसटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट। तो इससे अब क्या निष्कर्ष निकला कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारी कॉस्टिंग नहीं होती है। क्या मतलब निकला, इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारी कॉस्टिंग नहीं है, मतलब एक्सपेंस नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या होती है, असेट और लायबिलिटी होती है। असेट कब होगी, जब मेरी परचेज ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर मेरा जो टैक्स दिया होगा वो मेरी असेट्स होगी। जब मेरी सेल ज़्यादा होगी तो मेरी क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, 5 लाख का माल खरीदा तो हमने 60,000 रुपये दिए, और जब मैंने 10 लाख का माल लिया तो मैंने कस्टमर से कितने लिए, 1,20,000 रुपये। तो जो 60,000 रुपये जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ वो मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरी जेब से जा रहा है पर उसका असर मेरी जेब पे नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि जो व्यापारी होता है, जो ट्रेडर्स होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए जीएसटी किसी भी तरीके से कॉस्टिंग नहीं होती है। वो उसके लिए एसेट या लायबिलिटी होती है। अगर उसने परचेज ज़्यादा की है तो वो उसकी एसेट बन जाएगी, अगर उसने सेल ज़्यादा की है तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो कि जीएसटी आपके लिए एक्सपेंस लेनी है, किसके लिए नहीं है, व्यापारी के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है, व्यापारी के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए वो क्या है, खर्चा। ये अभी हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि 1,10,000 रुपये जो मैं आपसे टैक्स कह रहा हूँ उसमें से जो 60,000 रुपये वो तो सर आपकी जेब से जा ही नहीं रहा। आपकी जेब से कितना जा रहा है,
50,000 रुपये जा रहा है आपकी जेब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया बिजनेसमैन को। सेकंड नंबर पॉइंट जो उन्होंने बोला कि भैया आपको इनकम टैक्स देना 50,000 रुपये। कैसे देना है? जो आपने 10 लाख का माल बेचा उसके ऊपर 5 लाख का आप माल खरीद के लाए थे, तो सर आपका प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का, और इसके ऊपर एट द रेट 10% के हिसाब से सर टैक्स दे दो आप। कितने? 50,000 रुपये टैक्स दे दो। तो अब क्या हुआ? अब बता रहा है ऑनर, बता रहा है ऑनर क्या कह रहा है कि भैया मुझे ये बताओ आप कि ये मेरा 5 लाख रुपए जो है ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम बोल देते हैं जीपी। तो मेरा नेट प्रॉफिट तो ये नहीं है, मैंने तो इसके ऊपर आपको सैलरी भी दे रहा हूं। अब अकाउंटेंट जो से पूछ रहा है सर आप अपने खर्चे बता दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये तो आपकी प्रॉफिट है ही नहीं एक्चुअली, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या हुआ कि जीएसटी को हम जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जीएसटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हालांकि इसको मैनिपुलेट किया जाता है, पर अभी आप ये समझ लो कि जीएसटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जीएसटी में तो आपने जितने का माल खरीदा, जितने का माल बेचा, जो टैक्स बना वो आपने दे दिया। पर यहाँ पर क्या होता है, इनकम टैक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको हम साफ शब्दों में ये बोल सकते हैं कि हम इनकम टैक्स की चोरी कर सकते हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे खर्चों को करके। हालांकि वो चैप्टर अलग है, अभी मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता रहा इसके बारे में कि कब ऑडिट होती है, कब क्या होता है। आप ये समझ लो कि इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत चोरी हो जाती है। तो अब वो बता रहे हैं ऑनर के सर मैंने मान लो 10,000 रुपये सैलरी दी, 10,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, 10,000 रुपये रेंट दिया, 10,000 रुपये गाड़ी अनलोडिंग लोडिंग इन सबके चार्जेस दे दिए। ओवरऑल मैंने 1 लाख रुपए के चार्जेस, 1 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो अब आपको अकाउंटेंट जो है उनको बता रहा है, वो बता रहा है ठीक है सर बिल्कुल सही बात है, 5 लाख रुपए जो थे, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें से हम 1 लाख रुपए घटा देते तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला? 4 लाख रुपीज निकला। कितना निकला? 4 लाख। 4 लाख के ऊपर आप सर 10% के हिसाब से आप 40,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को जाएंगे। तो इस तरीके से जो अभी तक जो व्यापारी डर रहा था कि 1,10,000 रुपये देने थे, एक्चुअली उसकी जेब से कितने रुपए जा रहे हैं? 40,000 रुपये जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें समझने वाली वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स आपकी एक्सपेंस नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स आपके एक्सपेंस होता है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधा हमारी इनकम के ऊपर इम्पोज होता है, हमारे प्रॉफिट के ऊपर इम्पोज होता है, और जो हमें सीधा गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसमें टैक्स का बर्डन हम एक दूसरे पे ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे मैंने बाइक खरीदी, मतलब मैं व्यापारी के पक्ष से बात कर रहा हूँ, कस्टमर के पक्ष से बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर के पक्ष से अभी बात करूंगा मैं आपसे। तो अगर मैं व्यापारी हूँ तो मैंने क्या करा? बाइक खरीदी, उस बाइक को मैंने बेचा, तो बाइक पे जो मैं टैक्स पे करके आया, जो मैंने बाइक बेची तो मैंने टैक्स को कलेक्ट कर लिया। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन हम एक दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब अगर प्रॉफिट मेरे को हुआ है तो मेरे को ही टैक्स देना पड़ेगा, और कैसे टैक्स देना पड़ेगा, कितना किस किस तरीके से कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने ये आपको मोटा मोटा चैप्टर बता दिया। अभी मैं इसको आपको टैली पे करके दिखा देता हूँ कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे आपकी काउंट होती है और कैसे परचेज में टैक्सेबल वैल्यू जाती है। सारी चीज़ों के ऊपर हम टैली पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ मुद्दे की बातें, या चलिए पहले मैं आपको टैली के ऊपर ले चलता हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ टैली पर। टैली पर हमने क्या करते हैं, एक थोड़ा सा समय लेंगे और सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। हमने क्या करा, जो व्यापारी थे, व्यापारी भाई साहब ने क्या करा, एक पार्टी से माल खरीदा। मैं आपको यहाँ पर खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसको प्रॉफिट हुआ है, हमें पहले नजर में देखने पे लग रहा है कि 11,20,000 रुपये से 5,60,000 गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकला? 5,60,000। जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉफिट हमेशा किस पे काउंट होता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। 10 लाख का माल जो टैक्सेबल वैल्यू थी, 5 लाख रुपए का माल खरीदा था, 10 लाख का बेचा। हालांकि बेचा 11,20,000 रुपए का, पर जो टैक्स का पैसा है वो किसको गया? गवर्नमेंट को, क्योंकि वो टैक्स हमने कलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पर बस आपको टैली पे एंट्री मेरा पास करने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में कौन सी फिगर जाती है और बैलेंस शीट में कौन सी फिगर जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने आइटम ए खरीदा 5 लाख रुपए का, और उसके ऊपर लग गया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि लोकल टैक्स है, इंटर स्टेट की सेल परचेज है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने टैक्स जो है वो दे दिया 60,000 रुपए, ठीक है। और इसी गुड्स को उन्होंने क्या करा? सेल कर दिया। इसी गुड्स को उन्होंने क्या करा? सेल कर दिया। वैसे हम पार्टी ए द्वारा से ले लेते हैं, और सेल हमने लिया, एंड आइटम ए, इसी गुड्स को उन्होंने सेल कर दिया 10 लाख रुपए का। इसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया, तो उन्होंने कितना कलेक्ट किया टैक्स? 1,20,000 रुपए। ये एंट्री हमने सेव कर दी। अब अगर मैं P&L में आता हूं, तो P&L में आने के बाद मुझे क्या पता लग रहा है कि परचेज अकाउंट में मेरी कितनी वैल्यू गई है। देख रहे हो आप,
परचेज अकाउंट के अंदर मेरी 5 लाख रुपए की है, जबकि बिल कितने का था 5,60,000 रुपए का। तो ट्रेडिंग में जो वैल्यू जाती है, जब बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाती है वो टैक्सेबल पार्ट जाता है, क्योंकि ये हमारी कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेल में देखेंगे तो सेल में आपके कितने आए 10 लाख रुपए आए, सेल में आपके कितने आए 10 लाख रुपए आए। तो आपका प्रॉफिट कितना यहाँ पर शो हो रहा है, प्रॉफिट आपका शो हो रहा है 5 लाख रुपए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी खर्चे की बात की बात है। इसी तरीके से अगर मैं बैलेंस शीट पे आता हूं तो बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं तो मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस माइनस में जा रहा है। ड्यूटी एंड टैक्सेस किस में जा रहा है मेरा माइनस में, -60,000। मतलब मेरे को पे करना है, ये क्या करना है मेरे को पे करना है, मेरे को क्या करना है ये पे करना है। आप देख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है। तो यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें ये पता लगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो या तो होगी असेट्स, असेट्स मतलब आईटीसी हो गई यहाँ पर, ठीक है। और अगर या फिर होगी वो आपके लिए क्या है लायबिलिटीज, मतलब जीएसटी पेबल, मतलब आपकी सेल ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसलिए क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आपको यहाँ पर दिखाने का मतलब ये था कि टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपके P&L में जाती है। यहाँ पर खर्चा डाल दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, तो हमारा प्रॉफिट कितना बन जाएगा 4 लाख रुपए। तो अब दोबारा से हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पर पावर पॉइंट पे समझते हैं। तो जो यहाँ पर जो मुद्दे की बातें जो निकल के आई वो क्या निकल के आई वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमेशा एक्सपेंस ही होता है, डायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या होता है एक्सपेंस होता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, उसके लिए डायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या होगा एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या होता है एक्सपेंस ही होता है। पॉइंट नंबर 2, अरे भैया कहाँ चले गए, चलो जी पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स व्यापारी के लिए क्या होता है एसेट या लायबिलिटी हो सकती है। व्यापारी के लिए क्या हो सकती है एसेट या लायबिलिटी। ये व्यापारी की जेब से तो जाता है पर इसका असर व्यापारी की जेब पर नहीं पड़ता है। मतलब व्यापारी दे तो अपनी जेब से ही रहा है भैया, अपने बैंक अकाउंट से देगा, पर इसका असर व्यापारी की जेब से नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जेब में कहां से आया था कस्टमर से आया था। उसकी जेब में पैसा कहां से आया था कस्टमर से आया था, जो उसने पे कर दिया। अगर उसने परचेज ज्यादा है और सेल कम है तो टैक्स को पे नहीं करेगा, उस टैक्स को एडजस्ट कर लेगा और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आईटीसी उसकी, जो कि नेक्स्ट सेल में एडजस्ट हो जाएगी। ऐसा ही चलता रहेगा जो कि पहले होता था, इसलिए हम इसको वैल्यू एडेड टैक्स ही बोलते थे। नंबर 3, इनडायरेक्ट केवल एंड कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस होता है। अब यहां पर मुद्दा क्या निकल के आया कि दोनों ही जो एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो जिसको हम डीटी बोल लेते हैं डीटी, और चाहे वो हो आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स, वो होते क्या हैं एक्सपेंस ही होते हैं। पर डायरेक्ट टैक्स व्यापारी और कंज्यूमर दोनों के लिए एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स व्यापारी के लिए एक्सपेंस नहीं है, पर कस्टमर जो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर जो उपभोग कर रहा है वस्तु को, जैसे कि मेरी नमक की दुकान है, मान लो मैंने नमक खरीदा नमक बेचा, नमक खरीदा नमक बेचा, तो मेरे लिए उस पर जो टैक्स लगा वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। पर जो उस नमक को सब्जी में मिला के खा रहा है तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसने टैक्स पे करके आया, वो उसके लिए एक्सपेंस हो गया। मतलब वो उसको आगे सेल ही नहीं कर रहा, वो एंड कंज्यूमर है। तो एंड कंज्यूमर के लिए टैक्स क्या होता है वो खर्चा होता है। नेक्स्ट, दोनों ही टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर की जाती है। दोनों ही टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट पर चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज होता है, इनकम या प्रॉफिट। प्रॉफिट व्यापारियों के लिए, प्रॉफिट जो सर्विस सेक्टर का काम कर रहे हैं या जिनकी सैलरी आती है वो उनके लिए इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पे चार्ज होता है, गुड्स एंड सर्विस पर लगता है। इनडायरेक्ट हमेशा किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस पर। जो गुड्स प्रोवाइड करा रहा है चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो उस पर क्या लगेगा इनडायरेक्ट। तो ये मुद्दे की बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच के अंतर के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। बाकी अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, थोड़ी सी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर और बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने आपको बता दिया गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगेगा। डायरेक्ट टैक्स पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, सर मान लो मेरा बिजनेस भी है, मैं सैलरी भी करता हूं, मैं शेयर में ट्रेडिंग भी करता हूं, मैं प्रॉपर्टी खरीद बेच भी करता हूं, तो वहां पर मेरी कैसे इनकम काउंट होगी। हालांकि ये अलग से हम सीरीज बनाएंगे, मैंने अपने व्यूअर्स को जो है कमिट किया हुआ है कि मैं इनके ऊपर चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो लाऊंगा, पर अभी थोड़ा सा समय है, पहले बेसिक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन जो इनकम टैक्स है वो कैसे कंप्यूट होता है, सबसे पहले इसके लिए निकाला जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब बंदा इंडिया का रहने वाला है या नहीं है, मतलब वो हमारे देश का रहवासी है कि नहीं है। इसके लिए उसे 1 साल के अंदर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुकना होगा।
ठीक है। तो रेजिडेंशियल सबसे पहले स्टेटस चेक किया था, फिर क्लासीफाई इनकम अंडर 5 हेड्स। इनकम को गवर्नमेंट ने 5 हेड में बांटा हुआ। नंबर 1 सैलरी, सैलरी से इनकम हुई है वो अलग हेड में दिखाने पड़ेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपने कोई गेन लिया है तो वो आपको अलग हेड में दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस अगर माल को खरीद बेच करते हो, प्रोफेशन अगर सर्विस को खरीद बेच करते हो। कैपिटल गेन, अगर शेयर में आपको स्टॉक्स के अंदर अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका एग्जांपल होता है जैसे कि आपने लॉटरी वॉटरी से पैसा जीत लिया, या फिर आपको सेविंग बैंक के अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल गई, एफडी को इंटरेस्ट मिल गई, जो कि आपका बिजनेस नहीं है और आपको इनकम हुई है, तो वो आपकी क्या हो गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सारी इनकम को जोड़ लिया जाता है तो कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, इससे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाती है। इसके बाद गवर्नमेंट हमें कुछ डिडक्शंस देती है, LIC वगैरह के, मेडिकल इंश्योरेंस के, और कुछ डिडक्शन देती है। उस डिडक्शन को हम लेस कर देते हैं, जो कि चैप्टर 6A में आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। इसके बाद हम पर क्या निकल के आती है, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो इस तरीके से आपकी इनकम टैक्स जो है वो कंप्यूट होती है। डायरेक्ट टैक्स कैसे कंप्यूट होती है, सेल के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया और जो हमने परचेज के ऊपर टैक्स पे किया था, उन दोनों को लेस करने के बाद हमारा क्या निकल गया, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम GST बोलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स कैसे कंप्यूट होता है, उसमें हम क्या निकलेंगे, 5 हेड से पहले इनकम को जनरेट जो हुई है उस इनकम को ऐड करेंगे, उसके बाद हम डिडक्शन को लेस करेंगे, उसके बाद जो हमारी निकलेगी वो इनकम निकलेगी हमारी टैक्सेबल इनकम। अगर आपको GST वर्किंग की थोड़ी सी कम नॉलेज है, जैसे कि एक स्टेट से माल खरीदा, दूसरे स्टेट में माल बेचा, इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे वर्किंग की जाती है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपका बहुत प्यार मिला। 2 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ हैं कुल 2 महीने के अंदर, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके अलावा हम टैली के ऊपर डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो टेलीग्राम ऐप को आपने कैसे ज्वाइन करना है, ऐप को आपने डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में जाके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जाकर आपने टेलीओमेन इंस्टीट्यूट को सर्च करना है और हमें ज्वाइन कर लेना है। सो गाइज, ये वीडियो आशा करते हैं हम आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपको प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे उसका अप्लाई करने का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।